मैं ऑटो ड्राइवर हूँ, 10 रुपये कमाता हूँ। मेरी वाइफ को कैंसर है, बच्चे पढ़ रहे, और ये मामला ऐसा प्रॉब्लम में डाल दिए कि रातों की नींद हराम हो गई। हम जाए तो कहाँ जाए? के सर से छत जाती है, उसको जो तकलीफ होती है ये वही जानता है। ये ज़मीन किसी की है, ऑर्डर किसी का है, लफड़ा किसी का है। मुझको तो ऐसा लगता है कि इसके अंदर ऊपर से कोई पॉलिटिशियन या कोई राजनीति खेली जा रही है। महाराष्ट्र में तकरीबन 16 लेबर कॉलोनी थी, जिसमें 15 लेबर कॉलोनी को डिमोलिश करके वापस से उन लोगों को वहां पर बसाया गया। औरंगाबाद के साथ ये सौतेला सुलूक क्यों? जो बताया जाता है, सरकार महाराष्ट्र बना 1960 में, लैंड एक्विजिशन एक्ट जो आया वो 1966 में आया। 66 के बाद से गवर्नमेंट जो है तो जमीन एक्वायर करना शुरू करी। उसके बाद से गवर्नमेंट जो जमीन एक्वायर करती है, प्रॉपर्टी कार्ड पे महाराष्ट्र शासन आता है, सरकार नहीं आता। खासरा पत्र जो होते हैं 1955 का रिकॉर्ड, वो 1955 का रिकॉर्ड उस वक्त निजाम की प्रॉपर्टी पे उसको सरकार लिखा जाता था। ये वही सरकार है, ये हमारी ये सरकार नहीं है। दिल्ली गेट से लेकर रंगीन दरवाजे के पास से ये जो फसील आ रही है, उस वक्त के जो नक्शे हैं, उस वक्त के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, वो कहते हैं कि ये अहमदी बाग है। प्राइवेट प्रॉपर्टी मर्ज हुआ था, जब दक्कन हिंदुस्तान के साथ मर्ज हुआ था, उस वक्त जो प्रॉपर्टी की एक लिस्ट बनी थी उसको ब्लू बुक बोला जाता है। वो ब्लू बुक में ये प्रॉपर्टी मेंशन है साहब। नाम बोलिए सब मोहम्मद अब्दुल रफ़ीक। मेरे वालिद का नाम मोहम्मद अब्दुल हमीद है। 1973 1 मई 1973 को हमको अलॉटमेंट लेटर मंजूर हुआ था, और जब से अभी तक 48 ईयर्स हो गए। और इस वक्त मैं वहीं रहता हूँ। मैं उनका लड़का, 5वां लड़का हूँ, 5वें नंबर का। 6 भाई हैं हम, और ये हैबत ऐसी जो डाल दी है हमारे ऊपर। ईद त्यौहार तो एक तरफ हो गया, ईद त्यौहार का मामला एक तरफ हो गया, दिवाली मनाने का एक तरफ, मातम मनाने का वो आ गया। मेरी वाइफ को कैंसर है, हम उसमें जुझे हुए। मेरे बच्चे पढ़ रहे, मैं ऑटो ड्राइवर हूँ। मेरे कपड़े पे मत जाओ, मेरे रहने का तरीका यही है। मैं ऑटो ड्राइवर हूँ, 10 रुपये कमाता हूँ। मेरी वाइफ को कैंसर है, बच्चे पढ़ रहे, और ये मामला ऐसा प्रॉब्लम में डाल दिए कि रातों की नींद हराम हो गई। हम जाए तो कहाँ जाए? मेरा एक ही मुद्दा है, जो रहते हैं, जो जैसे थे वो वैसे ही होना चाहिए। जो घरों के जो खस्ता हाल बताए जा रहे हैं, जिस वजह से खाली करने के लिए, कुछ नहीं है सर, ये सब झूठा है। पीछे से बाहर से आकर के सर्वे करना, PWD पहले से उनका मुद्दा ये है, वो पीछे से आना, टूटा हुआ है, ये टूटा हुआ है, हमारे को मालूम ही नहीं है वो कब आए। बाहर से आते और बाहर से जाते। हम मेरे घर पे आप आकर के देखिए, मैंने ऊपर से स्लैब डाले हुआ है, वो भी कब डाला हुआ है? 2007 में पानी जब गलता था। अभी टूटने का कोई सवाल ही नहीं आता। क्या वजह से आपको खाली करने के लिए बता रहे हो, वो मालूम है आपको? ये वो बोलते कि हमको यहाँ पे मंत्रालय बनाने का है, कुछ बोलते कि कलेक्टर का बंगला, कलेक्टर ऑफिस बनाने का है। अलग अलग तरीके से बात हो रही है। और फिर ठीक है, आप बनाओ, कुछ भी बनाओ, मगर हम यहाँ पे इतने साल से रह रहे, आपकी प्रॉपर्टी है, ठीक है, हम बचाए, हम वहाँ पे रह रहे, हमारे लिए कुछ सोचिए ना। अचानक उठ करके सिक्सर मार दिया और आवाज़ निकाल रहे कि हम जीत गए, ये कोई बात ही नहीं है ना। तो आप लोगों को, कितने लोगों को नोटिस आई है कुछ इसमें? नोटिस उन्होंने लिख करके लगा दिए। उन्होंने नोटिस, जो घर पहुंचाने का नोटिस था वो लिख करके लगा दिए, आप पढ़ो और रातों रात यहाँ से निकल जाओ। और एक बात है, नहीं, बिल्कुल नहीं। बात है, ये जो इन्होंने स्ट्रक्चर इंस्पेक्शन करवाए हैं, वो किसी भी जो रहता है उसको ना वो मिले ना कुछ नाही। सिर्फ हम हे फक्त इन्स्पेक्शन करायचं आहे, राहण्याचं योग्य आहे किंवा नाही ते बघत आहोत। उन्होंने ना कोई फॉर्म भरे, ना जो रहने वाले की उसकी कोई सिग्नेचर लिए, कुछ भी नहीं, बिल्कुल नहीं है। ये जो रिपोर्ट है इन्होंने इनके मन से दे चुके हैं। ये मुद्दे पे क्या बोलना चाहेंगे लेबर वाले? भाई मैं ये मुद्दे पर ये बोलना चाहता हूँ कि जिसके सर से छत जाती है, उसको जो तकलीफ होती है ये वही जानता है। ये ज़मीन किसी की है, ऑर्डर किसी का है, लफड़ा किसी का है। मुझको तो ऐसा लगता है कि इसके अंदर ऊपर से कोई पॉलिटिशियन या कोई राजनीति खेली जा रही है। महाराष्ट्र में तकरीबन 16 लेबर कॉलोनी थी, जिसमें 15 लेबर कॉलोनी को डिमोलिश करके वापस से उन लोगों को वहाँ पर बसाया गया। औरंगाबाद के साथ ये सौतेला सुलूक क्यों? ये गरीब तबके के साथ ये सौतेला सुलूक क्यों? अभी मैं यहाँ पिछले घंटे भर से मौजूद हूँ, तो बहुत सारे जो एजेंट लोग हैं उन्होंने मुझको लाके कुछ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स बताए। वो डॉक्यूमेंट जो ये साबित करते हैं कि किसी को 60 साल पहले, 65 साल पहले निज़ाम की तरफ से ये ज़मीन अलॉट हुई थी। इसका मतलब ये होता है कि इस ज़मीन का मालिक निज़ाम था।
आज जो है पेपर के ऊपर डॉक्यूमेंट्स पे जो बताया जाता है सरकार महाराष्ट्र बना 1960 में, लैंड एक्विजिशन एक्ट जो आया वो 1966 में आया। 66 के बाद से गवर्नमेंट जो है तो ज़मीन एक्वायर करना शुरू करी। उसके बाद से गवर्नमेंट जो ज़मीन एक्वायर करती है प्रॉपर्टी कार्ड पे महाराष्ट्र शासन आता है, सरकार नहीं आता। खासरा पत्र जो होते हैं 1955 का रिकॉर्ड, वो 1955 का रिकॉर्ड उस वक्त निज़ाम की प्रॉपर्टी पे उसको सरकार लिखा जाता था। ये वही सरकार है, ये हमारी ये सरकार नहीं है। लेकिन फिर भी कोर्ट का ऑर्डर है, हम कोर्ट के ऑर्डर का जो है तो आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, लेकिन हमारे लिए सुप्रीम कोर्ट के रास्ते खुले हुए हैं और इंशाल्लाह हम जो है तो इस मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। तो अभी कोर्ट का ऑर्डर आपका बोलना है कि ये जगह निजाम का बिल्कुल निज़ाम की है, प्रूफ देंगे हम निज़ाम की है। और अगर गवर्नमेंट बोलती है ये जगह उनकी है तो उन्होंने हमको प्रूफ करके बताना कि ये ज़मीन ये जगह सरकार की है। क्या बोलते हैं? ये अहमदी बाग बोला जाता है। निज़ाम का जो प्राइवेट प्रॉपर्टी थी 1950 में जो मर्ज एग्रीमेंट हुआ था, गवर्नमेंट ने खुद बोली थी निज़ाम को कि ये प्रॉपर्टी आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, हम इसके केयरटेकर हैं, ये ज़मीन आप जब चाहे वापस आकर ले सकते हैं। अब 1970 में 72 में जब यहाँ का सिटी सर्वे हुआ था, उस वक्त अहमदी बाग की जो है तो बाउंड्री क्यों नहीं फिक्स की गई? मैं आपसे सवाल करता हूँ, अहमदी बाग की बाउंड्री क्यों नहीं फिक्स की गई? अहमदी बाग के पार्ट बताओ ना, उनके सर्वे नंबर बताओ कि ये अहमदी बाग है। अगर अहमदी बाग आप इसको छोड़ के किसी और को बताते हो तो वो ज़मीन आप हमको हैंडल करो, हम ये गरीबों को वहाँ शिफ्ट कर देते हैं, हम वहाँ शिफ्ट कर देते हैं। में अहमदी बाग का जो एरिया आता जी, जो शुरुआत जहाँ से होती है अहमदी बाग यहाँ से दिल्ली गेट से लेके रंगीन दरवाजे के पास से ये जो फसील आ रही है, उस वक्त के जो नक्शे हैं, उस वक्त के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, वो कहते हैं कि ये अहमदी बाग है। प्राइवेट प्रॉपर्टी मर्ज हुआ था जब दक्कन हिंदुस्तान के साथ मर्ज हुआ था, उस वक्त जो प्रॉपर्टी की एक लिस्ट बनी थी उसको ब्लू बुक बोला जाता है। वो ब्लू बुक में ये प्रॉपर्टी मेंशन है साहब। अभी जो यहाँ पर जो आपने जैसा बताया कि कोर्ट के आदेश है, हाँ बिल्कुल। तो अभी कोर्ट के आदेश है तो कहाँ है? अब भाई कोर्ट के आदेश है तो कोर्ट के आदेश लाके तुम बताओ ना कि आदेश क्या है। कोर्ट के आदेश ये है कि गरीबों को बेघर कर दो। कोर्ट के आदेश ये है कि ये घर बोसीदा हो गए हैं, ये इससे किसी की जान को जाने का खतरा है, इसलिए इसको डिमोलिश किया जाए। डिमोलिश करने का मतलब ये नहीं है कि लोगों को बेघर कर दिया जाए। जिस तरह से 15 लेबर कॉलोनी को वापस से रीडेवलप करके लोगों को वहाँ बसाया गया, इस कॉलोनी को भी तो बसाया जा सकता है ना। यहाँ पर ऐसे कितने घर है जो खस्ता हालत में जो रीडेवलप करना जरूरी कोई भी नहीं है, जो बंद है वही है बस, ऐसे कोई घर नहीं है। जो जिसमें कोई रहता नहीं है वही है। लोगों ने अपने अपने घर सब बना के रखे हैं। तो हमारी प्रशासन से ये मांग है कि जल्दबाजी ना करें। किसी गरीब के सर से छत उठाने के लिए इतनी घाई करने का रीजन क्या है? किसी गरीब के सर से छत को हटा देने का इतनी घाई करने का रीजन क्या है, मेरे समझ में नहीं आता। अगर आप बोलते हो कि ये जमीन सरकार की है तो आप साबित करो, वरना हम आपको साबित करके बताते हैं कि ये जमीन निजाम की है। सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे हमारे लिए खुले हैं और हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे इंशाल्लाह। श्याम हिवराड़े। क्या मसला है आपका यहाँ पे? अभी आप देख ही रहे हैं साहब, हर दिन पेपर में कुछ ना कुछ खबरें आ रही है और उस खबर की वजह से या उस बातमी की वजह से हम लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। यहाँ जो हमारे घर में जो बुजुर्ग वगैरह रहते हैं ये बीमार पड़े। तो आप लेबर कॉलोनी के ही रहे? जी हाँ, मैं लेबर कॉलोनी में ही रहता हूँ और तकरीबन यहाँ पर 250 क्वार्टर्स है पुराने, उसके बाद में बिल्डिंग के ऐसे मिलाकर 330 या 350 तक के क्वार्टर्स है। क्या हुआ है कि हम लोगों ने इससे पहले भी ये क्वार्टर हमारे नाम पर करना ये डिमांड की थी। वैसे तो गवर्नमेंट के जेआर के तहत 1978 के जेआर के तहत जो महाराष्ट्र की 16 लेबर कॉलोनियाँ हैं उसमें से 15 लेबर कॉलोनियाँ गवर्नमेंट ने जिसके उसके नाम कर दिए। जो लोग रहते थे उनको दे चुके। सिर्फ औरंगाबाद यही एक ऐसा स्थल है कि उसके जो वो कॉलोनी में जो लोग रहते हैं इस वक्त भी रहते हैं उनको एक घर अलॉट किए नहीं गए। हालांकि ये हमारे ऊपर अन्याय है। तो क्या वजह से नहीं हुआ है जबकि बाकी सबका हो गया, यही एक लेबर कॉलोनी का क्यों नहीं हुआ है? अब ये तो गवर्नमेंट ही बता सकते ना। जेआर तो उन्होंने निकाला था, उस जेआर के तहत उन्होंने बाकी के लेबर कॉलोनी को दे भी दिए। अब ये क्यों नहीं दे रहे? ये तो उन्हीं का ही है। हम लोग क्या करें? हमने तो मांगनी हमने उनके सामने रखे कि हमारे को दे दो बोलकर। तो ये जो ऑर्डर लगा था, जो एक नोटिस लगा था, वो नोटिस कहाँ से आया? कलेक्टर वो नोटिस देखो पीडब्ल्यूडी और महानगर पालिका के 2 अधिकारियों के सिग्नेचर्स है। ये सिग्नेचर बोलो तो उन्होंने उनके डिसिग्नेशन बताया कि वो हाई कोर्ट का ऑर्डर था। कौन सा? नहीं, हाई कोर्ट का ऑर्डर नहीं है वो।
हाईकोर्ट का क्या संबंध है यहाँ? ये जगह एक्चुअल में है किसकी? अभी कोई बोलता ये अपने नवाब की जगह है, नवाब। कोई बोलता गवर्नमेंट की जगह है। ये जगह का मालिक अभी तक डिसाइड हुआ नहीं है। और आपको जो आपका मकान है ये किसको अलॉट हुआ? मेरे नाम पर है आपको हुआ? जी। मतलब ये कब हुआ था ये? वैसे तो मैं कॉलोनी में 92 से रहता हूँ। 92 में मैं बिल्डिंग में रहता था। बिल्डिंग के बाद में मैंने चेंज कर लिया। 2004 से मैं TRT में रहता हूँ। तो ये तो काफी पुराना मुद्दा है ना लेबर जी, बहुत ही पुराना है। पहले अलॉट होता तो आपके नाम पे हुआ था तो आपके पहले किसका था ये? मुझे नहीं पता वो किसका था। तो आपने किससे लिए थे? आप गवर्नमेंट ने क्या ऑर्डर से। गवर्नमेंट की तरफ? हाँ, हमें अलॉटमेंट लेटर है भाई, ऐसा थोड़ी है। बिना लेटर के कैसा क्या रहूँगा मैं वहाँ। ठीक। हाँ बोल।